ओपन कर लेना है। उसके अंदर लिखना है ईपीएफओ। ईपीएफओ की पहली वेबसाइट मिलेगी, आपको जो है इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे और मेंबर पोर्टल पर जाने के लिए केवाईसी अपडेशन जो लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करोगे तो पीएफ मेंबर पोर्टल पे आप पहुंच जाओगे। अब किसी भी कस्टमर का पीएफ का कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको उसके पीएफ के अकाउंट में लॉगिन करना होगा और लॉगिन करना बहुत आसान है। कस्टमर का जो भी यूएन नंबर है इसके अंदर डालिए और जो भी पासवर्ड है इसके अंदर भरिए और ये वाला कैप्चा इसके अंदर देख के भरिए और साइन इन पर क्लिक करिए। यूएन नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालने के बाद जैसा कैप्चा है इसके अंदर भरने के बाद साइन इन पर क्लिक करिए। इसके बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको इसके अंदर भरना है। ओटीपी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। इसके बाद आप पीएफ के अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। अब केवाईसी करने के लिए ऊपर की साइड में आपको मैनेज मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर केवाईसी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने केवाईसी को सबमिट करने की डिटेल आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो नीचे की साइड में आपको 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं। अगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट होती है तो रिजेक्ट वाले सेक्शन में दिखाई देगा। अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग रहेगी जब आप सबमिट करते हो तो पेंडिंग में दिखाई देती है क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला होता है, और जब केवाईसी अप्रूव्ड हो जाती है तो आपको एक्टिव केवाईसी के अंतर्गत यहाँ पर दिखाई देती है। फिलहाल सबसे पहले हम लोग केवाईसी करते हैं। केवाईसी करने के लिए केवल आपको 2 डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। पहला तो है बैंक की जानकारी और दूसरा है पैन कार्ड की जानकारी। 2 ही डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। पासपोर्ट को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो है बैंक की जानकारी ऐड करेंगे, यानी कि बैंक की केवाईसी करेंगे, जिसके लिए आपको बैंक जो लिखा हुआ है बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो नाम है इस तरह से दिखाई देगा। जिस नाम से आपका पीएफ का अकाउंट खुला होगा वही नाम यहाँ पर रहेगा और सेम नाम जो है आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। अगर थोड़ी भी मिस्टेक रहेगी तो आपका केवाईसी जो है रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। यानी कि जिस नाम से आपने पीएफ अकाउंट खुलवाया है वही नाम जो है आपके बैंक में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप उसे चेंज करवा लीजिएगा या फिर ऐसा बैंक अकाउंट दे दीजिएगा जिसमें जो है सेम है। कस्टमर के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं तो जिसमें जो है नाम सेम है वही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। वैसे ज्यादातर केसेस में सभी कस्टमर का जो बैंक अकाउंट का नाम है और जो पीएफ में नाम है वो सेम होता है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी कस्टमर का नाम है यहाँ तो ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको जो है बैंक अकाउंट का जो नंबर है कस्टमर का यहाँ पर डालना है और उसी बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना है और यहाँ पर जो है आईएफएससी कोड डालना है। कस्टमर का जो भी बैंक अकाउंट नंबर है यानी खाता नंबर है इसके अंदर भी डालना है और यही वाला खाता नंबर यहाँ पर भी डालना है और इसके बाद जो भी उसका आईएफएससी कोड है बैंक का वो आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है और इसके बाद जो है वेरीफाई आईएफएससी पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और इसके बाद जो है आईएफएससी वेरीफाइड लिखा हुआ मिल जाएगा, ओके पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है ब्रांच का नाम साथ ही साथ जो है बैंक का नाम आपको दिखाई देगा। अब आपको नीचे की साइड में सेव का बटन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। वैसे आप चाहो तो बैंक की जानकारी देने के बाद पैन पर क्लिक करके पैन कार्ड की भी जानकारी दे सकते हो और उसके बाद आप सेव पर क्लिक करोगे तो दोनों केवाईसी जो है एक ही बार में हो जाएगी। और आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि पहले बैंक की जानकारी यहाँ पर दीजिए जैसा कि हमने दिया है। इसके बाद जो है वेरीफाई करने के बाद सेव पर क्लिक करिए तो बैंक की जानकारी यानी कि बैंक की केवाईसी हो जाएगी। इसके बाद पैन की केवाईसी दोबारा से कर सकते हो। फिलहाल हम अलग अलग करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बैंक की जानकारी देने के बाद आईएफएससी कोड को जो है वेरीफाई करने के बाद नीचे की साइड में जो सेव का बटन दिया गया है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना होगा। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। ओटीपी को भरने के बाद आपको जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। अब आप देख सकते हो केवाईसी पेंडिंग वाले सेक्शन में जो है बैंक की जानकारी जो है आ गई है और आपने जो बैंक की केवाईसी की है वो जो है अभी पेंडिंग है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसका जो स्टेटस है वो कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाएगा और एक्टिव केवाईसी में ये जो है आपको देखने को मिलेगा। अब हमने कस्टमर का बैंक का केवाईसी कर दिया है। अगर किसी कारण से आपने कोई जानकारी गलत भर दी है तो यहाँ पर डिलीट का बटन है, आप इस पर क्लिक करके अभी भी जो है डिलीट कर सकते हो और दोबारा से यही प्रोसेस से बैंक का जो केवाईसी है उसको कर सकते हो। बैंक की केवाईसी करने के बाद ऊपर की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपको मैसेज मिलेगा, बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस और नोटिफिकेशन हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर। मतलब कि कस्टमर का जो बैंक अकाउंट का केवाईसी आपने किया है वो अभी अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन के जरिए जो है बता दिया जाएगा। जिस तरह से हमने बैंक का किया है इसी तरह से हमें पैन कार्ड का भी करना है, जिसके लिए हम पैन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पैन कार्ड की डिटेल डालनी होगी जिसमें जो है कस्टमर का नाम ऑटोमेटिक रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है जो भी कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर है वो डाल देना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद इस पर आपको टिक लगाना है और इसके बाद जो है सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से जो है कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको इसके अंदर भरना है। ओटीपी को डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है और जो आपका पैन कार्ड का केवाईसी है वो भी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो हमने बैंक का और पैन कार्ड का 2 केवाईसी को कंप्लीट किया है और दोनों केवाईसी की डिटेल आपको पेंडिंग केवाईसी में जो है दिखाई दे रहा है। अभी इनकी केवाईसी पेंडिंग में है, जो कि आप देख सकते हो अप्रूवल मिलने में कम से कम 7 दिन का समय और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। कभी कभी जो है 3 से 4 दिन में ही अप्रूवल मिल जाता है, इस बात का ध्यान देना है। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो आपका जो है ये केवाईसी एक्टिव केवाईसी के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बस केवाईसी में जो है आपको इतना ही काम करना होता है, कोई बड़ा काम नहीं है, इतना आपको ध्यान देना है। बस यही जानकारी भरने के बाद जो है आप किसी भी कस्टमर का पीएफ का केवाईसी कर सकते हो। आधार कार्ड का केवाईसी नहीं करना होता है। आधार कार्ड का केवाईसी जो भी एचआर होता है जिस भी कंपनी में आप काम करते हो वो खुद करता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। और अप्रूवल भी जो है जिस भी कंपनी में आप काम करते हो उसी कंपनी के द्वारा जो है आपको अप्रूवल यहाँ पर मिल जाता है। इसमें भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी कारण से अगर आपका जो है अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है तो आप जो है दोबारा से केवाईसी कर सकते हो, इस बात को भी लेकर के आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपने केवाईसी करते समय कोई जानकारी गलत भर दी है तो आप डिलीट पर क्लिक करके उसको डिलीट करके दोबारा से केवाईसी की जानकारी दे सकते हो। तो देखा दोस्तों केवाईसी करना कितना ज्यादा आसान है। बस आपको जो है यहाँ पर बैंक की जानकारी और पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है, इसके अलावा जो है आपको ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। और केवाईसी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है आप इस कस्टमर का पैसा क्लेम कर सकते हो, पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। यहाँ पर भी आप ऊपर की साइड में देख सकते हो केवाईसी डिटेल जो है सेव हो चुकी है और जल्द ही जो है सीड होगा ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर। जो भी आपके कंपनी के एम्प्लॉयर हैं वो जो है जैसे ही डिजिटली अप्रूव करते हैं तो केवाईसी जो है अप्रूव हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होम पेज पर जाने के लिए आप होम पर क्लिक करिए। इसके बाद आप पीएफ के होम पेज
पर आ जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर जब आप प्लस वाले पर क्लिक करोगे तो जैसे ही पैन कार्ड की केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, बैंक अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हो नॉट अवेलेबल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको पैन कार्ड की जानकारी और यहाँ पर बैंक अकाउंट की जानकारी देखने को मिलेगी, यानी कि जब अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कस्टमर का पीएफ अकाउंट का जो केवाईसी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सभी कस्टमर का केवाईसी नहीं करना होता है, केवल उन कस्टमर का केवाईसी करना होता है जिनका पीएफ अकाउंट बिल्कुल नया होता है, या फिर जिन कस्टमर का केवाईसी नहीं हुआ है केवल उन्हीं का करना है। आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनका पीएफ का केवाईसी पहले से हुआ रहता है, यानी कि उन्होंने अपने पीएफ का काम किसी और दुकान से करवाया होगा या फिर खुद से केवाईसी की होगी, खुद से पीएफ का काम करते होंगे, तो उनका जो है ऑलरेडी केवाईसी हुआ रहता है। अगर नहीं हुआ है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके केवाईसी कर सकते हो, और हुआ है कि नहीं हुआ है आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो जो भी ऑप्शन मैंने आपको वहां पर दिखाए थे उन ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि इस कस्टमर का केवाईसी हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो करने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो आपको केवाईसी कर देना है। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल इस क्लास के अंदर हम लोग सीख रहे थे कि आप किसी भी कस्टमर का पीएफ का केवाईसी कैसे कर सकते हो, जो कि हर एक जानकारी को मैंने काफी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। इन जानकारी के अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल